मित्रों, खुद को स्वस्थ रखने के लिए हम न जाने कितने जतन करते हैं। कभी कसरत तो कभी भोजन के नाम पर घास फूस तक खाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ नियमों का पालन कर हम खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। दरअसल हमारे सनातन धर्म में भोजन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका अगर पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। तो आखिर क्या है सनातन धर्म के अनुसार भोजन करने का उचित समय, आइए जानते हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। सबसे पहले बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों में भोजन की सात्विकता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन तो शुद्ध होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी शुद्ध वायु और जल का होना अनिवार्य है। अगर ये तीनों चीजें शुद्ध हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भोजन बनाने वाले को रसोई में जाने से पहले स्नान करना चाहिए और फिर सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कौवे के लिए अलग रख देनी चाहिए, जिसके बाद घर के सदस्यों के लिए रोटियां बनानी चाहिए। मित्रों, हिंदू धर्म में नीचे बैठकर और परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन करने का नियम है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि अगर आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो इसका शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है। जब हमारा शरीर सीधे पृथ्वी के संपर्क में आता है तब पृथ्वी की तरंगें पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये तरंगें आपके भोजन के साथ शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। वहीं सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन करने से परिवार में प्रेम और एकता कायम रहती है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति जब भी भोजन करने बैठे तो उससे पहले 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से धो ले। इसके बाद भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंत्र के उच्चारण से भोजन में आने वाली कोई भी नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मंत्र का उच्चारण करने के बाद व्यक्ति को भोजन का कुछ हिस्सा पितरों के लिए निकाल कर रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से और भोजन के समय पितरों को याद करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा ही बनी रहती है, जिसके कारण हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। चलिए मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भोजन ग्रहण करने का सही समय क्या है। तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन में सिर्फ 2 बार सुबह और शाम में ही भोजन करने का विधान है, क्योंकि हमारे शरीर की पाचन क्रिया सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से 2 घंटे 30 मिनट पहले तक सबसे अच्छी रहती है। इसलिए अगर आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो हमेशा सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले ही भोजन करें। वैसे जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी, और जो 2 समय करता है उसे भोगी कहा गया है। इसके अलावा जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है वो अक्सर ही आपको किसी न किसी बीमारी या फिर मोटापे से पीड़ित नजर आएगा। ऐसे में अगर आप भी खुद को स्वस्थ और दीर्घायु रखना चाहते हैं तो आज से ही 2 समय खाना शुरू कर दें। वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में भोजन की दिशा को भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खाए गए भोजन से शरीर में बीमारियों की वृद्धि होती है। इसके अलावा कुर्सी या शैया पर बैठकर, हाथ में रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तन में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भोजन हमारे शरीर को नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं को लगता है, और ऐसा करने से हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। साथ ही हमें कभी भी भोजन की थाली में जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बचे हुए भोजन को कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ और दीन भावना से किया गया भोजन कभी पचता नहीं है। इसलिए इन सभी भावनाओं से दूर होकर ही हमें भोजन खाना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों में भोजन ग्रहण से जुड़ी एक और बात बताई गई है, जो ये है कि भोजन की थाली में कभी भी एक साथ 3 रोटियां नहीं रखनी चाहिए। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 अंक को काफी अशुभ माना जाता है, इसलिए भोजन करते समय भी 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन करने वाले पर संकट आ सकता है। तो मित्रों, ये थे भोजन से जुड़े कुछ नियम। इनका पालन करने से आप खुद को रोग मुक्त और दीर्घायु बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ अब मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल